Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presenter Religare Global Financial Services, growing with you every day. Associate sponsor LIC of India, Zindagi ke saath bhi, Zindagi ke baad. Supported by Mint, refreshing clarity in business. वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है आपका। इन्वेस्टर महाकुंभ दे रहा है आपको मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलने का मौका। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और इसकी वजह से आप बाजार से दूर हैं, तो हम करेंगे आपकी मदद और इसमें आपका साथ देगा बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स। आपको बस एक एसएमएस भेजना है, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखें IMK डीमैट और फिर भेज दें उसे 51818 पर। और अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं दो और हमारे साथ गेस्ट को। हमारे साथ अम्बरीश बालिगा यहाँ पर जुड़ रहे हैं इक्विटी से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब देने के लिए। साथ ही आनंद राठी सिक्योरिटीज के यहाँ पर मिस्टर डीडी शर्मा भी हमारे साथ है, जो देंगे सवाल जवाब, आपके तमाम इक्विटी से जुड़े सवालों के जवाब। और अगर कमोडिटी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो संदीप जैन हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट कमोडिटीज के। आपको बता दें कि हमारे साथ सूरत, जालंधर और चंडीगढ़ से तमाम दर्शक हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं पूछने के लिए अपने सवाल, और इनके जवाब देंगे हमारे साथ बैठे हुए यहां जानकार। चलिए अब चलते हैं जालंधर सीधे और लेते हैं वहां पर बैठे सारे दर्शकों के जवाब, सवाल, और उनके जवाब देंगे हमारे जानकार। बताइए क्या है अपना सवाल? ये चांदी के ऊपर पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मैं चांदी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आज अभी लास्ट 3-4 महीनों में इसकी बहुत फ्लक्चुएशन दिख रही है। What's the right time to invest in it and what's the right time to sell? संदीप, आप क्या कहेंगे? क्या इस समय ले या फिर कुछ इंतजार करके? डेफिनेटली कुछ इंतजार करना चाहिए। इनफैक्ट काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 1000-2000 रुपए कोई मायने नहीं रखता चांदी के मूवमेंट्स पे, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। काफी ऊंचे भाव, और मैंने अभी शुरुआत में भी प्रोग्राम के कहा था रेशियोज देखना बहुत जरूरी है गोल्ड और सिल्वर के। इनफैक्ट ये रेशियोज काफी खराब हो चुके हैं, काफी चांदी के फेवर में आ गए हैं। तो एक बार मेरी राय में चांदी के लिए वेट करें, और करीब 43,000 के लेवल्स जब आते हैं तो वहां पे एक एंट्री की सोचनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर और थोड़ा सा लंबा इनका नजरिया हो, और हो सकता है चांदी एक बार 40,000 के नीचे भी आ जाए। 39,500 के लेवल्स अभी बीच में आने को थे ही, और इनफैक्ट वहीं से बाउंस बैक कर गया तो वो लेवल्स वापस से आते तो वहां पे एक अच्छा निवेश का समय बन सकता है, और अच्छी रेट है, उस रेट पे डेफिनेटली इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए यहाँ से रुख करते हैं चंडीगढ़ का। वहां से मोहित धवन अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मोहित, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मोहित, क्या सवाल? मेरा सवाल है ADAG ग्रुप के रिगार्डिंग। ADAG ग्रुप के शेयर्स की पिटाई क्यों हो रही है, और उसके साथ ही मिलता जुलता यह है कि अगर इन भावों पर एवरेज करने की स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी या और शेयर्स में निवेश करें? शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इन्हें ADAG ग्रुप में? देखिए, जो रिसेंट पास्ट में ADAG ग्रुप की जो पिटाई हुई है उसका रीजन जो है मेरे ख्याल से सबको मालूम है कि जो सेबी के साथ में अभी इनका एक जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके थ्रू सेटलमेंट होकर के, और जो सेबी की कार्रवाई या जो भी इश्यूज थे उनको सेटल किया है, तो वो सेटल हुआ, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके कारण इन्वेस्टर्स के मन में ये आया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लेवल है वो शायद जितना एंटिसिपेटेड हाई था इस ग्रुप से उतना शायद है नहीं, और उसको देखते हुए शायद जो है इन्वेस्टर्स अभी वैल्यूएशन जो है इस ग्रुप को कम दे रहे हैं। ये एक रीजन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इसके कारण हो सकता है कि स्टॉक्स पे प्रेशर बना रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में चूंकि काफ़ी बिजनेसेस जैसे, और पर्टिकुलरली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिजनेस है, रिलायंस कैपिटल ऐसा बिजनेस है जहां लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, तो जहां पर भी ये स्टॉक जो है रुकते हैं और वहां से इन्वेस्टर्स इनको लॉन्ग टर्म के व्यू से वापस जो है ले सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर ये राय आती हुई कि एडीएजी ग्रुप में फिलहाल प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक बुरा नहीं है। आगे कंपनी के पर्सपेक्टिव काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और एक लंबी अवधि के नजरिए से यहाँ पर आप इन स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना चाहें तो कोई बुराई नहीं। और अब हमारे अगले दर्शक हमारे साथ है ऋतु गोयल, फोन पर है, फोन लाइन पर इस वक्त है। ऋतु, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें जैसे मेरे पास 10,000 रुपीज है और एसडीआई में लगाने का फायदा है क्या? ऋतु, अगर आप एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे क्योंकि यहाँ हम आपको साफ नहीं सुन पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपीज है, वो एचडीआई शेयर में लगा सकते हैं क्या? के बारे में पूछना चाह रहे हैं? एचडीआईएल में 10,000 रुपए का निवेश करना चाहती है ऋतु। अम्बरीश आपके पास आएंगे, क्या ये सही वक्त होगा निवेश करने के लिए एचडीआईएल में? एचडीआईएल में राइट नाउ आई मीन आई वुड नॉट रेकमेंड, क्योंकि जो रियलिटी स्पेस है वहाँ पे आई थिंक आई मीन द स्टॉक्स कैन स्टिल कम डाउन फर्दर। आई थिंक द नेक्स्ट 3 or 4 quarters is going to be quite pathetic for the reality space, so along with that I think HDIL will come down. But since she is only talking of investing 10,000, and if 10,000 is a total investment in the like equity markets, I would suggest that she should not invest directly in the equity market. She should go through the mutual fund route. चलिए, तो यहाँ पर ऋतु आपके लिए यही सलाह है कि पहली बात जहां तक एचडीआईएल का सवाल है, फिलहाल अगर पूरा जो पैक देखें हम यहाँ पर रियल एस्टेट का, उसमें ही काफी उठापटक है, तो उससे बचे। और दूसरा, क्योंकि आप शायद एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, एक छोटे अमाउंट से लगाना चाहती हैं, तो अम्बरीश की सलाह यह है कि बेहतर है कि सीधे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एंटर करने की जगह आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाएंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। बहरहाल अब हम चलेंगे सूरत, जहां पर हमारे और दर्शक हैं जो हमसे सवाल पूछने चाहते हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ, शैला स्टूडेंट सूरत से। मेरे आई हैव वन क्वेश्चन, शुड आई गेट आउट फ्रॉम ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स लाइक रिलायंस एंड गेट इनटू कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड क्रूड? काफी अच्छा सवाल यहाँ पर आया है। संदीप आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम शर्मा जी के पास जाएंगे। रिलायंस से थोड़ा बाहर निकलने की बात कर रही है, वहां पे शायद थोड़ा झटका लगा जिस तरह से अभी शेयर्स ने प्रदर्शन किया पिछले 2-3 दिन में, तो क्या सलाह होगी? नहीं, देखिए, कमोडिटीज जो है वो तो टिपिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फेज में अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कमोडिटी में प्ले करना है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो रिस्की ज़्यादा होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे अभी आप देखेंगे कि एग्री कमोडिटीज है या इवन बुलियंस है, अगर आप ऐसे किसी भी स्टॉक में जाएंगे जहाँ ऑलरेडी वैल्यूएशंस अभी काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं, और अगर कहीं साइकिल चेंज होता है तो जब वर्स्ट साइकिल होता है उससे में कमोडिटीज की स्टॉक्स की पिटाई बहुत ज्यादा होती है, और तब शायद आप रिलायंस में जितना अभी 5-10% लूज कर रही हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा जो है कमोडिटी स्टॉक्स में लूज कर सकती हैं। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा कि आप जो है वो रिलायंस को स्विच करके किसी कमोडिटी स्टॉक में जाएं। संदीप, क्या आप सहमत हो इस बात से? देखिए, सहमत और असहमति की तो बात मुझे नहीं लगती है कुछ इसमें बनती है, बट डेफिनेटली अगर ये गोल्ड में निवेश करे, एक तो इनफैक्ट ये हाउसवाइफ भी दिख रही है मुझे, और गोल्ड में अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में इनका निवेश बनता है। और गोल्ड में भी ये अगर करते हैं तो एसआईपीस के थ्रू जाए, ईटीएफ्स के थ्रू जाए, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट से वाकिफ है, ऑलरेडी रिलायंस में इन्वेस्टेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ईटीएफ्स का और एसआईपीस का सहारा ले इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर बात करें क्रूड की, क्रूड एक ऐसा कमोडिटी है कि बहुत वॉलेटाइल है और अभी करीब $90-92 चल रहे हैं, और इनफैक्ट हर महीने अगर ये इन्वेस्ट करके भी, क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता नहीं है, काफी लिवरेज्ड है, तो इनकी जो भी रकम ये लगाएंगे मार्जिन के तौर पे हो सकती है कि वाइप ऑफ हो जाए, और ये अगर लगाएंगे भी और तेजी भी करेंगे तो 100-150 रुपए का बदला, जो कि 2.5 से 3% का बदला है, ये इनका तेजी के इनको मजे भी लेने नहीं देगी, और इनफैक्ट तेजी भी नहीं खा पाएगी। सूरत से भी हमारे कुछ दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहां हमें चलना होगा। सूरत हम चलते हैं जी, पूछिए अपना सवाल। मैं देवेन गंतीवाला सूरत से बोल रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अभी जो मिश्रा में संकट गहराया है उसका क्रूड और शेयर मार्केट में क्या असर रहेगा, और ऐसे हालात में इन्वेस्टमेंट करना कैसे सही रहेगा? जी अम्बरीश, आप हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप दें। किस तरह का असर यहाँ पर जो जिस संकट की बात कर रहे हैं उसका हम मार्केट पे होता हुआ देख रहे हैं?
नहीं, असर तो क्लियरली खराबी है, बिकॉज क्लियरली द क्रूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू मूव अप बिकॉज ऑफ दिस इश्यू, और उसका जो इफेक्ट मार्केट पे रहेगा दैट विल बी नेगेटिव, एंड स्पेशली ऑन द एमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल संकट आता है, नॉर्मली मनी फ्लोज आउट फ्रॉम द एमर्जिंग मार्केट्स इनटू द डेवलप्ड मार्केट्स. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक वी विल सी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इफ नॉट द नेक्स्ट 2 or 3 months. तो उसके कारण द इंडियन मार्केट्स विल कम डाउन. सो पॉसिबली आई मीन एज अ ट्रेडर आई थिंक यू शुड स्टे आउट ऑफ द मार्केट, बट एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है कि एट एवरी मेजर फॉल यू शुड लुक एट बाइंग स्मॉल क्वांटिटीज. चलिए, वो है राय आपके लिए, और साथ ही यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ढेरों सारे सवालों का जवाब आपको चाहिए और यही देने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, तो लौट कर जरूर आइएगा. CNBC आवाज पर चल रहा है इन्वेस्टर महाकुंभ. मैं समझता हूँ अगले 5 साल में सेंसेक्स यहाँ से दुगना हो सकता है, यहाँ से डबल हो सकता है, क्योंकि जो हमारी अर्निंग्स है वो करीबन 16 से 18% के आसपास एवरेज ग्रोथ देगी. तो मार्केट ब्रॉडली मतलब बीच में हर हफ्ते या महीने ऊपर नीचे भले होता रहे, पर मैं समझता हूँ कि 5 साल में यहाँ से करीबन 100% रिटर्न दे सकता है. ये प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वेल्थ क्रिएशन पार्टनर BML वेल्थ क्रिएटर्स, सपोर्टेड बाय NSDL. गोल्ड प्राइस स्पॉन्सर वामन हरिपेठे ज्वेलर्स. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटका